सारा काम असंवैधानिक हो रहा है। देखिए, परिवार केंद्रित जो पार्टियां होती हैं, अब अगर परिवार टूटता है तो पार्टियां बिखर जाती हैं। तो ये आंतरिक मामला उनका दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। भारतीय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम पूछना चाहेंगे हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश के उस आवाम से जिसने करीब 5 साल पहले समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया था। क्या आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को चीटेड महसूस नहीं कर रही है कि जिस पार्टी के हाथ में उसने सबसे अधिक मैंडेट दिया वो पार्टी अपने पारिवारिक कलह की वजह से उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते से डगमगा रही है, उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अहम आगे आ गया है मुलायम सिंह यादव का अपने पुत्र और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए। मुलायम सिंह ने अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। न सिर्फ अखिलेश को बल्कि उनके साथ उनके चाचा और मुलायम सिंह के कजिन जो भाई हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनको भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ये सब कुछ मुलायम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। अनुशासनहीनता की कार्रवाई दी, पहले शोकॉज और फिर आधे घंटे के भीतर 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अभी हैं पर समाजवादी पार्टी में नहीं है। एक अजीब सी संवैधानिक संकट की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये जो दंगल शुरू हुआ है, ये जो अखिलेश यादव आजकल गाना गा रहे हैं, जैसा कि एक लेटेस्ट बॉलीवुड की फिल्म है कि सेहत के लिए बापू तू तो हानिकारक है, वही स्थिति आज अखिलेश यादव की है मुलायम सिंह यादव को लेकर। बाप बेटे में सियासी बंटवारा हो गया है, सियासी दंगल। ये समाजवाद की नई परिभाषा लिख रहा है कि नया समाजवाद कुछ इस तरीके का है जहां सिर्फ परिवार परिवार और परिवार की बात होगी। प्रदेश की जनता की, आवाम की परवाह नहीं किसी को दिखाई दे रही। खबर आ रही है कि अखिलेश यादव कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लाइव सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुलायम सिंह ने क्या कहा अपने पुत्र मुख्यमंत्री और अपने कजिन, अपने छोटे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बारे में, वो सुनते हैं। इनका उसमें कहीं योगदान नहीं, कहीं सहयोग नहीं, कुछ कभी नहीं रहा। प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन्होंने पार्टी को बहुत सहयोग किया है और चुनाव के वक्त पर ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है। और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर रामपाल। हमने 6 साल के लिए दोनों को 6 साल से निकाला। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए या कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने? कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी, हमने खुद बना दिया। तो इसे अभी बना दो, फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। नेताजी माफी मांग लेंगे तो वापस ले लेंगे आप? कौन? अखिलेश जी। अखिलेश जी? अखिलेश माफी मांगे का? वो तो लड़का है, वो क्या माफी मांगेगा? वो तो लड़का है। पिता है आप, हो सकता है मांग लें। अब पिता मानता होगा तो देखा जाएगा।
मुलायम सिंह का दर्द भी समझ में आता है। आखिरी वाले साउंड बाइट में पिता समझता होगा अगर अखिलेश उनको तो देखा जाएगा माफी मांगने के सवाल पर। वहीं इस पूरे समाजवादी पार्टी के इस आपसी मुठभेड़ में, आपसी दंगल में अब कांग्रेस ने एक नया ट्विस्ट दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सामने आए हैं और उनका यह कहना है कि समाजवादियों के बीच में ये जो सर फुटबॉल चल रही है, दरअसल ये बीजेपी का खेल है, क्योंकि बीजेपी सत्ता पर बैकडोर से काबिज होना चाहती है। समाजवादी पार्टी को अपने अंतर कलह का निर्णय स्वयं करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जहां एक चुनी हुई सरकार है वहां इन अनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है। तो बीजेपी पर हमला कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस पर नजर है। लेकिन सवाल आज का हमारा बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये लड़ाई पिता और पुत्र के बीच चल रही है। मुलायम सिंह बनाम अखिलेश यादव के बीच चल रही है। अखिलेश यादव को पार्टी से निकालकर क्या मुलायम सिंह ने सियासी खुदकुशी कर ली है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS भेजें, #HTP और #समाजवादी दंगल के जरिए ट्वीट भी आप हमको कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय मैं सबसे पहले बारी बारी से आपसे करा दूं और फिर एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता MH खान साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के नेता हैं, दोनों एक साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता जीतू पटवारी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीतू भाई आपका स्वागत है। मनोज झा RJD के नेता, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से। इसके साथ ही थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीकांत शर्मा होंगे और समाजवादी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता के तौर पर गौरव भाटिया भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। गौरव का भी हालांकि गौरव की कंडीशन ये है कि वो डिबेट में नहीं आएंगे, वो 1 to 1 बात करना चाहते हैं। गौरव मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। अपने रिपोर्टर के पास जाऊंगा जो इस वक्त फील्ड में है। मनोज राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मनोज, क्या खबर है, क्या आगे होने जा रहा है? क्या अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे? क्या मुलायम सिंह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या खबर है मनोज? देखिए, सबसे बड़ी बात सुमित ये है कि राज्यपाल जो राम नाईक हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी मुझे कोई संवैधानिक संकट नजर नहीं आ रहा है और मैं इस पर लगातार नजर बनाए हुए हूं। 1-2 बार फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी उसकी बातचीत का अंश क्या है, बातचीत का लबोलबाब क्या है, वो तो सामने नहीं आ पाया है। मुलायम सिंह की तरफ से ये आ रहा ये बात कि हम मुख्यमंत्री की शपथ वो ले सकते हैं, लेकिन खुद जब राज्यपाल ने इस बात को कह दिया है कि अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं है, लिहाजा इस बात को अभी बिटवीन द लाइन्स ही समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वो कोई बात नहीं करेंगे। वो अब हालातों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पार्टी में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है उस दिन से जिस दिन से 403 की सूची अखिलेश यादव ने पैरेलली जारी की थी। कल एक सूची जो अलग जारी की है वो अलग सूची है, लेकिन 403 के बाद ही तय हो चुका था कि ये पार्टी टूटने वाली है, इसके सिंबल को लेकर झगड़ा होने वाला है और राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव को बाहर किया जाना है। ये तकरीबन शाम को 4 बजे के आसपास शिवपाल और जब बैठक हुई थी मुलायम सिंह यादव की, उसी वक्त तय हो चुका था। अब कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ चुकी है अखिलेश यादव के यहाँ और जो दौड़कर चली गई है मुलायम सिंह यादव के यहाँ और उनसे इंसाफ करने की मांग कर रही है, लेकिन यहां पर वो खुद मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल यादव तक के नारे लगा रही है। रात बड़ी अजीब सी है, कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर गवर्नर की बात समझे, राजभवन की तरफ देखें, तो उनका कहना है कि उन्हें कोई संवैधानिक संकट नजर नहीं आ रहा है। बाकी आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या कुछ फोन पर बातचीत हो जाती है, क्या अखिलेश यादव समय मांगते हैं या समाजवादी पार्टी से उनको निकाले जाने के बाद मुलायम सिंह की तरफ से गवर्नर से कोई बातचीत की जा सकती है। सुमित जी मनोज, आप रहिए, लेकिन मैं डिबेट में आगे बढ़ाऊंगा और इसके पहले गौरव भाटिया के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि गौरव भाटिया इस कंडीशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं कि वो सिर्फ सीधे मुझसे बात करेंगे, पैनल डिस्कशन पे नहीं आना चाहते। गौरव, पार्टी में ये क्या चल रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज आ रही है?
गौरव भाटिया भी इस वक्त नहीं है, मुझे बताया जा रहा है, उठ गए हैं। गौरव से भी हम बात करेंगे आगे जाकर जब मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, चाहे वो राकेश श्रीवास्तव है, एमएच खान है। राकेश श्रीवास्तव, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं, क्या हो रहा है पार्टी में, कौन जिम्मेदार है? सीधा सवाल। पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए स्वयं नेताजी जिम्मेदार हैं। स्वयं नेताजी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो 4.5 साल का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। कुछ चतुरचंड चालाक लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका अमर सिंह कौन जी है की ये? है। नेताजी खुद? नेताजी इन विकास से संतुष्ट नहीं है जो अखिलेश को बढ़ाना चाह रहे हैं? नेताजी ने तो अखिलेश जी को पार्टी दी थी। नेताजी ने अखिलेश जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और नेताजी ने कहा था कि ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। आज पूरे प्रदेश में जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी किया है उसका पूरा नहीं, पर नेताजी तो कह रहे हैं कि वो बेटा ही नहीं मान रहे हैं। मजदूर, अरे राकेश बाबू जरा ध्यान से बोलिए, नेताओं की तरह स्पीच मत दीजिए। आप डिबेट में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को जो बेवकूफ बनाया आप लोगों ने 4.5 साल तक परिवारवाद के नाम पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बेवकूफ नहीं बनाया हम लोगों ने। आपकी जिम्मेदारी है। जनता का आप लोगों ने बेवकूफ काटा है। जब से समाजवादी पार्टी में अमर सिंह आए हैं, तब से अमर सिंह ने शिवपाल सिंह जी के साथ मिलकर नेताजी को गलत चीजें समझाई है। और नेताजी कान के कच्चे हैं, आप ये कह रहे हैं? इतना पुराना नेता 50-60 साल से राजनीति में, वो ऐसे बहकावे में आ गया। आप अपने नेताजी पे आक्षेप लगा रहे हैं राकेश जी। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है। दूल्हा आज के प्रेजेंट टाइम में अखिलेश यादव हैं, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना है, उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। आप कैसे तय कर सकते हैं किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। मुलायम सिंह साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री तय नहीं है अभी। आप कौन होते हैं दूल्हा तय करने वाले? परिवार का मुखिया तय करेगा ना दूल्हा कौन होगा? नहीं, जनता चाह रही है। जनता चाह रही है कि अखिलेश यादव जी प्रदेश की कमान पुनः संभालें। आप जनता चाह रही है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गौरव भाटिया के पास पहले आता हूं। गौरव भाटिया को इस कंडीशन पे आए हैं कि किसी और के साथ डिबेट नहीं करेंगे। गौरव, आपके चेहरे की मायूसी दिखा रही है कि आप कतई संतुष्ट नहीं है जो कुछ लखनऊ में कालिदास मार्ग पर इस वक्त घट रहा है। सुमित जी, मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये जो भी परिस्थिति है ये बहुत ही गंभीर है और प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, पर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की हैसियत से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में जो लाखों कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, एक बड़े नेता के तौर पे देखा है और अखिलेश यादव जी में अपना भाई देखा है, जो मुख्यमंत्री भी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और जब कोई इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो जो भी कार्यकर्ता पार्टी हित में खड़ा है उसके लिए बहुत दर्दनाक ये होता है। तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली हैं गौरव जी। और आपने प्रश्न पूछा था, शिवपाल सिंह उत्तर जरूर जी दूंगा। की पोस्टर को फाड़ के उनको जूता मारा जा रहा है सुमित जी, मुख्यमंत्री के घर के बाहर चाचा के फोटो पे। और अभी एक युवा नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने साफ कहा कि इसके पीछे अमर सिंह जिम्मेदार है, इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे, इस पूरे बंटवारे के पीछे। आपको भी लगता है? सुमित जी, इस वक्त कार्यकर्ताओं का अपना अपना जो है व्यू हो सकता है। वो क्या कहते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको एक जरूर बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो है उसका अगर आप रंग देखे झंडे का तो लाल और हरा है, तो वो दोनों जब मिलते हैं समाजवादी पार्टी बनती है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी जब मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी बनती है। और समाजवादी पार्टी कभी भी दो धड़ों में नहीं बटेगी। ये पूरा तो विश्वास लाल और मैंने हरा दोनों अलग नेताओं अलग के है। साथ काम किया है और मैं आपको बता सकता हूं कि अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी से बात करेंगे और ये जो भी परिस्थितियां हैं ये काबू होंगी, ये मेरा विश्वास है। गौरव भाई क्योंकि कैसे बात करेंगे? जी को भी मैं अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिनको 6 साल के लिए निकाला गया अखिलेश जी के साथ, उनका रिएक्शन आया है। वो नेताजी को बोल रहे हैं कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया है, बगैर मीटिंग बुलाए उन्होंने लिस्ट कैसे जारी कर दी, शीर्ष नेतृत्व असंवैधानिक काम कर रहा है। यह कहा उन्होंने अपने अध्यक्ष के बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में।
गौरव जी के साथ संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं लखनऊ से। मैं चाहूंगा इसका साउंड भी सुनाया जाए। लोगों में कितना गुस्सा है, आक्रोश है, परेशानी है। ये सब कुछ हो रहा है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर, अखिलेश के समर्थकों के द्वारा। क्यों उनको पार्टी से निकाला गया? लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है, लोगों में सर फुटबल मचा हुआ है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। श्रीकांत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जीतू पटवारी भी हैं, एमएच खान भी हैं और राकेश श्रीवास्तव भी बने हुए हैं, मनोज झा भी हैं। बारी बारी से सबके पास आऊंगा। मनोज झा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हालांकि इसमें स्टेक पर आरजेडी का कुछ नहीं है, पर तब भी मैं ये पूछता हूं, क्योंकि आप लोग परिवार है, मुलायम सिंह और लालू जी का संबंध है आपस में पारिवारिक तौर पर भी। जो कुछ हो रहा है समाजवादियों के बीच में, आपको लगता है वाकई में इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला बोल रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा मैं रणदीप सुरजेवाला जी की टिप्पणी पर टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं लगता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बीते कई दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी इंटरेस्ट है और हम एक समविचार की पार्टी है, एक वैचारिक रुझान है एक दूसरे का बराबर का। हमारा मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संभवतः अखिलेश जी का जो मैंने क्रेज देखा है, मैं खुद काफी ट्रैवल किया मैंने यूपी में, और नेताजी की विरासत, संभवतः कहां पता नहीं क्या कुछ गलत हो रहा है। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि चुनौती कितनी बड़ी है। चुनौती है कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के एक बहुत ही ऐसे विभत्स चेहरे से आपकी लड़ाई है कि आपको तिनका तिनका जोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसमें अपने को खर्च करेंगे तो ये तारीखी तौर पे आप गुनहगार साबित होंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन एक और चीज मैं कहूं सुमित जी, मैं खुद मैं बहुत डाउनबीट इमोशन में हूं, लेकिन मेरा मानना है परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि संवाद कहीं ना कहीं बंद हुआ है। ये सिर्फ परिवार के रूप में मैं नहीं देखता हूं। मेरा मानना है कि परिवार करके हम नुकसान करते हैं, क्योंकि इस देश में एक परिवार है जो कम से कम चुनाव लड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ये राहुल जी का हो, हमारी पार्टी का हो, मुलायम सिंह जी का हो। लेकिन एक परिवार है जो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन चुनाव के आउटकम को निर्धारित करता है, तो उसकी कभी चर्चा नहीं होती। वो नागपुर में आराम से बैठा हुआ है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि ये परिस्थितियां संभल जाएंगी, लेकिन अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी को सोचना होगा कि अगर छोटे छोटे मतभेदों में अपने को खर्च करेंगे, श्रीकांत शर्मा, तो तारीखी तौर पर मुल्क माफ नहीं करेगा। मेरे को तो लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जिसने मैंडेट दिया 4.5 साल पहले, इतना बड़ा बहुमत दिया मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव को, वो कितना चीटेड महसूस कर रही होगी आज की तारीख में। प्रदेश में 2 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं श्रीकांत शर्मा, और उत्तर प्रदेश में सर फुटबल चल रहा है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, ये बड़ा इल्जाम कांग्रेस ने आप पर लगाया श्रीकांत जी कि ये जो कुछ हो रहा है, मुलायम सिंह के मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, शिवपाल के जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, अखिलेश रामगोपाल को जो पार्टी से निकाला जा रहा है, इन सब के पीछे बीजेपी है, क्योंकि वो पीछे के रास्ते से सत्ता काबिज करना चाहती है। श्रीकांत शर्मा और जीतू पटवारी उसके बाद। देखिए सुमित जी, कांग्रेस को तो बीजेपी का फोबिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में ना तो उनका कोई वोट प्रतिशत है, ना उनके पास कोई नेतृत्व है, इसलिए उनकी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन बड़ा सवाल सुमित जी है कि अभी चुनाव की लगभग पूर्व संध्या है, चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। 2012 में मायावती जी की अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, तानाशाही थी और लोगों में गहरा आक्रोश था। लोगों ने मुलायम सिंह जी की पार्टी पर भरोसा किया, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, बहुत बहुत वायदे किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से निराश रहे, क्योंकि अखिलेश जी हर मोर्चे पर विफल रहे। तो अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत पहले ही खारिज कर चुके हैं। अब उनके परिवार के अंदरूनी झगड़े क्या हैं, वो क्या आगे जाते हैं, क्या करते हैं, ये उनके परिवार का विषय है, क्योंकि ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, ये परिवार सेंट्रिक पार्टियां हैं। जब परिवारों में दरार आती है तो पार्टियां बिखर जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर है। उनका मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क।
और उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और परफॉर्मेंस। इस मोर्चे पर अखिलेश विफल रहे हैं। अब उनकी पार्टी उनके बारे में क्या फैसला करती है, क्या नहीं करती है, जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। जनता अखिलेश जी को पहले ही खारिज कर चुकी है। मुलायम सिंह जी ने कोई जो बयान जारी किया है, इससे कोई जनता का सरोकार नहीं। जनता पीछे के रास्ते से सत्ता पर बैठी है। काबिज होने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है उस आरोप के मुताबिक श्रीकांत जी? सुमित जी, 2.5 साल में आपने देखा है कि कांग्रेस ने लगभग 2,500 झूठ बोले होंगे और बिना तथ्यों के वो झूठ बोलते हैं। आपको मालूम है कि उत्तराखंड के बारे में भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड में भी उन्हीं के पार्टी के लोग हैं जो हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। वहीं अरुणाचल के अंदर भी उन्होंने ये झूठ बोला था। आज अरुणाचल में कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। पूरी की पूरी जो सरकार थी उसमें से कांग्रेस को सरकार छोड़ दिया और सरकार जो है कांग्रेस से बाहर आ गई। तो इनके सवालों का जवाब तो अतीत में मिल चुका है, लेकिन डेली झूठ बोलना और बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाना शायद कांग्रेस की मानसिकता है। अनर्गल आरोप लगाना, 2,500 आरोप लगाए, झूठ बोले। सुमित, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकांत शर्मा जी ने कही कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनको मैं समझा दूं कि 2002 सीट थी लोकसभा में आपकी 84 में, उससे आज सरकार में हो। लोकतंत्र की ये अच्छाई भी है और लोकतंत्र की ये धारा भी है। तो इस तरह का अहंकार भारतीय जनता पार्टी में सड़ चढ़ के बोलने लगा है और रावण का अहंकार नहीं लगा। श्रीकांत शर्मा कहाँ की चीज है? एक दूसरा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से उत्तरांचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, अरुणाचल की बात हो, ये पीछे के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त देश करना चाहती थी। आज उत्तर प्रदेश की बात ही लो, कांग्रेस पार्टी सीधे इस बात को भी स्पष्टता से कहना चाहती है कि जिस तरीके से बहुमत प्रदेश की जनता ने उनको दिया उत्तर प्रदेश की, उसके साथ उन्होंने ठगी की है। जिस तरीके से एक लड़ झगड़ कर परिवारवाद के साथ अपने अस्तित्व और ईगो की लड़ाई के लिए प्रदेश को जिस अराजकता की स्थिति में एसपी ले गई, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सुमित, एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ कि इन कट्टरपंथी लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए ये समय था कि सब एकजुट होकर इनका मुकाबला उत्तर प्रदेश में करने की आवश्यकता थी। वहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण अखिलेश जी का और मुलायम सिंह जी का एक एपिसोड सामने आया है। जहां तक बात है जीतू पटवारी, जनता पार्टी का, बिल्कुल जीतू पटवारी, आप कि वो इस तरह के जीतू भाई एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव आपस में लड़ गए, मैंडेट के साथ गलत काम कर रहे हैं। ऊपर से आप बीजेपी को इसमें कहां बीच में लेके आ रहे हैं? क्या सबूत है कांग्रेस के पास, रणदीप सुरजेवाला के पास, कि इस आग को भड़काने में बीजेपी ने घी डाला है? कहां से, किस बात से आप बीजेपी को टारगेट करना चाहते हो? कोई सबूत दीजिए ना, या हवा में आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी का सुमित, बीजेपी का इतिहास, बीजेपी जब से सरकार में आई है, खासकर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री और अमित शाह इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, वो इस तरीके के नए नए प्रयोग करते रहते हैं। आप देखोगे कि जिस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड में और जिस तरीके से अरुणाचल में 2-2, 3-3 बार, 4-4 महीने घटनाक्रम चलने के बाद लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, राष्ट्रपति शासन के साथ ये चुनाव कैसे हो, इसकी प्रारंभिक इच्छा इनकी शक्ति है। सबूत के साथ बात करिए ना, इतिहास के साथ बात थोड़ी की जाती है। तो सामने बातें आएगी। सबूत के साथ बात कीजिए, इतिहास के साथ थोड़ी बात की जाती है। श्रीकांत शर्मा, आपको रिबट, श्रीकांत शर्मा जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दूंगा जी। श्रीकांत जी सुमित जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबसे पहले आरोप लगाया था राहुल गांधी जी ने, जब सुरक्षा कर्मी उनके घर गए थे उनके जूते का नाप लेने के लिए, उनके बालों का कलर देखने के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टी हैं एसपी जी के। क्या कहा उन्होंने कि मोदी जी मेरी जासूसी कराते हैं? नंबर 2, जब 5,000 करोड़ की जालसाजी उन्होंने की नेशनल हेराल्ड केस में, तब उनको कोर्ट का सम्मन हुआ क्या कि मोदी जी मुझे जेल भेजना चाहते हैं। अब तथ्य आपके सामने है। मैं तीसरी बात क्यों कहूं आपको, अरुणाचल में इन्होंने आरोप लगाया कि हम इनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार थी वहां, कांग्रेस में अगर वहां जान थी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर उनको भरोसा था, तो फिर राहुल गांधी को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? ये 3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस का स्वभाव बन गया है कि सच्चाई को नहीं स्वीकार करते हैं। लगातार झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की ये मानसिक विकलांगता है और कांग्रेस को इससे बाहर आना चाहिए। ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आपका कोई वजूद नहीं है। और जो राहुल गांधी जिस सीट से चुनाव जीते हैं ना पटवारी साहब, उसमें भी अखिलेश यादव का ही सहयोग है।
कि अखिलेश यादव ने उनको जिताया था, नहीं वहां से भी जीतने वाले नहीं थे। बहरहाल मुद्दा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, यूपी उत्तर प्रदेश में सपा का कुशासन है और जनता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। जीतू 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे खान साहब के पास जाना। जीतू आपने हाथ उठाया क्योंकि जी दो बातें सुमित। ये अभी कह रहे हैं मेरा आत्मविश्वास है, इनकी शैली, इनकी भाषा, इनका व्यवहार, इनके काम करने का तरीका सब अहंकार में है। नोटबंदी का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण देश ने देखा है। जहां तक प्रश्न है अरुणाचल का, वहां पर पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही, छोटी स्टेट है, इस तरह के खरीद फरोख्त के साथ काम करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मास्टर ही है इसमें। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैंने जैसा कहा, पढ़ते तब खुलेगी तब इनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव के लोगों को एकजुट होने में कहीं न कहीं रोड़ा अटकाती ही है। ये भाव इनका काम करने का तरीका, इनकी रणनीति ऐसी दिखती रहती है। आज स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, पर समय आएगा तो इस बात को और ताकत से कही जाएगी। ठीक है, तो एमएच खान आपके पास आना चाहूंगा। काफी देर से अपनी बारी का आप इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में कालिदास मार्ग पर इस वक्त, इससे आपके कलेजे को सुकून मिल रहा है? हमको कलेजे के सुकून से क्या है, इनकी आपस की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। ये जाने ये अपना टूट फूट कर 4 साल तक तो इन्होंने अपना लूटपाट मचाई, आपस में पैसे के बंटवारे में झगड़ा हुआ। गायत्री प्रजापति आए, निकाले गए, बैठाले गए। रामगोपाल यादव को अंदर किया गया, फिर बाहर किया गया। क्या नाम है, शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव के भांजे उन्होंने कुछ संपत्ति इकट्ठा कर ली है, इसलिए वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ये सारी चीजें आती जाती रही हैं और ये कुनबा जो है। खान साहब, आपको लगता नहीं है सियासी संकट की तरफ बारे में फेल हो गया, सियासी संकट की तरफ सूबा आगे बढ़ गया है? देखिए, मौका मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन लगाने का राज्यपाल को? जी मैं जरा ये भाजपा के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूँ, याददाश्त इनकी बहुत कमजोर है। जब ये बता रहे थे कि 2012 में बीएसपी की अराजकता की वजह से सरकार ये इनकी आई, इनकी सरकार क्यों नहीं आई? उस वक्त भी हमारे 88 एमएलए जीत के आए थे और 225 एमएलए 500 से 5000 के अंतर से ही हारे थे। भाजपा वहां कहाँ खड़ी थी? भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई। बड़ी लंबी चौड़ी बातें बता रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय। इनकी पार्टी तो खुद ही सांप्रदायिक पार्टी है, ये सबको लेकर साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, 1 दिन की सजा हो गई उनको, गवर्नर बना दिया गया उनको। ये कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? ये अपना इतिहास तो देखते ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हम किस तरह से उस आदमी को इन्होंने एमपी बनाया, जिस आदमी ने बाबरी मस्जिद को गिराया और कहा उसने कि बाबरी मस्जिद खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपके आरोपों पे। और उस आदमी को एमपी बनाया। और गंदी गंदी बातें करने वाले लोग, इनके पार्टी का एक आदमी ऐसा है जो कहता है एमपी है, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, कि कहता है मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। मिले हुए हैं। एक मिनट बात करो यार। राकेश जी पाऊंगा आपका। श्रीकांत शर्मा जवाब देंगे। इस तरह की बातें करते हैं। श्रीकांत शर्मा मैं जवाब दे दूं? जी। खान साहब इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैंने तो इतना ही जिक्र किया कि आपको 2012 में मैंडेट नहीं मिला, बहुत आराम से बात कर रहा हूं। 2014 में भी आपको शून्य पर आउट होना पड़ा। आराम से बात कर रहा हूं, नाराज कर रहे हो आप। तो इल्जाम लगा रहे हो, हमने आपका नाम नहीं लिया। आपका वक्त पूरा हो गया, हमारी कहीं हैसियत है तभी तो नाम ले रहे हो आप मेरी हैसियत अगर नहीं होती तो नाम नहीं लेते मेरा। आप मेरी खान साहब उत्तर प्रदेश में, अरे जनाब सुन लीजिए, अगले चुनाव में 2017 में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सांप्रदायिक शक्तियां जीतेंगी। अरे जनाब सुन लीजिए, कमेंट्री बंद कर दीजिए, बंटवारा नहीं होगा। खान साहब सुन ले ठीक से भाई। श्रीकांत शर्मा जो बोल रहे हैं, उसके बाद राकेश। अरे खान साहब, अरे सुन लो भाई साहब। श्रीकांत जी बोलिए। सुन लो, मेरा निवेदन यह है कि लोकतंत्र है, हर किसी लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार खान साहब आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी कि 15 साल का जो कुशासन है, सपा बसपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, वो टीवी पे भी यहां दिख रहा है। अभी राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो आपने कांग्रेस को समर्थन दिया। 10 साल से जो यूपीए सरकार थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, देश को लूटने का काम कर रही थी, कोयले की चोरी की, स्पेक्ट्रम की चोरी की, कॉमनवेल्थ में सरिया सीमेंट की चोरी की, मायावती जी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई। और आप कहते हैं कि हमारा कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। सूबे की जनता इस कॉकटेल से मुक्ति चाहती है और इस पूरे डिस्कशन में उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, अपराधियों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि पुलिस की वर्दी पर भी गोली चलाते हैं, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो जनता कैसे घर से चले आए? इतना अपराध है चाहती है तो आप घर से कैसे चले आए स्टूडियो तक? इनकी बौखलाहट से लग रहा है कि इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। कोई
नहीं, आपकी जमीन पूरी झूठ तरह से खिसक बोलने गई का है। आपके पास फैक्ट्री है। राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास। झूठ मनोज जी, बोलने का- मनोज झा, आ- राकेश जी मैं आता हूँ। नहीं तो अरे ये श्रीमान जी, आपके नेता आपको छोड़ गए। अरे राकेश जी आप तो तब नहीं, बोलते हैं ना, नेता नहीं क्योंकि जब आप छोड़े। सरकार राकेश में होते हैं, बाबू। तो दलितों की हत्याएं होती हैं, अरे एनआरएचएम का घोटाला होता है। राकेश बाबू आज आप कितना भी बोल लेंगे ना, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप अपने परिवार में नहीं बोल पा रहे हैं, अपने परिवार को एक रख नहीं पा रहे हैं। कैसे कोई आपकी बात मानेगा? राकेश जी मैं आऊंगा अरे आपके हमारा पास, नेता, मैं आऊंगा हमारी आपके बात पास। तो सुनिए। अरे नेता हमारा थोड़ी, आपके नेता पास तो इतने नेताओं की लाइन लायक लगी है कि जो वो- आपस में सरफुटबल कर रहे हैं। मनोज झा, मनोज झा मैं आऊंगा। नहीं, राकेश नहीं, जी, केवल एक राकेश जी नेता है, मैं आऊंगा आपके एक पास। या मैंने दो। डिबेट की शुरुआत आपसे की थी, सब्र हाँ। करिए। मनोज झा, इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि प्रदेश संवैधानिक संकट की ओर आगे बढ़ा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उठा सकती है राष्ट्रपति शासन लगाकर? मनोज झा, देखिए, जितना मैं बॉम्बई जजमेंट के हिसाब से देख सकता हूं कि संवैधानिक संकट तब तक नहीं आएगा जब तक माननीय राज्यपाल महोदय माननीय महामहिम ये न तय कर पाए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे संभवतः अखिलेश जी लूज कर चुके हैं। और अभी जो मैंने आपके ही माध्यम से सुना महामहिम का बयान, तो उससे उसका संकेत नहीं मिलता। तो संवैधानिक संकट नहीं है, राजनीतिक संकट जरूर है, और वो हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो एक चाहते थे कि तिनका तिनका दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ इकट्ठा हो। अभी मैं श्रीकांत जी को सुन रहा था, इतना सेंस ऑफ डेजावू मुझको हो रहा था, क्योंकि उनके यही बयान मैंने बिहार में भी सुने थे। वर्दी पे गोली चलती है, कानून व्यवस्था खराब है, सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो जनता रेटरिक में नहीं जाती है। और खास करके जिन मुकदमों का जिक्र करते हैं, जो अगर मैटर सब जुडिस होना, तो उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिर हम न्यायालयों के अंदर जो चल रहा है उस पर अपना मंतव्य रखते हैं। और श्रीकांत जी, एक और चीज है, आपके दल की अगर मैं करिकुलम वाइटे लोगों की रख दूं, और अभी मैं वाजपेयी जी की किताब पढ़ रहा हूं, अनटोल्ड वाजपेयी उल्लेख की, तो अगर मैं सब चीज खोल के रख दूं लोक विमर्श में, तो आप भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। इसलिए हम जब विवाद करें, संवाद श्रीकांत शर्मा करें, जवाब इसका देंगे। ध्यान रखें। जी श्रीकांत जी। देखिए सुमित बाबू, बुद्धिजीवी होना एक अलग बात है, लेकिन कोई बुद्धिजीवी जब चाराचोर पार्टी का प्रवक्ता बन जाए और प्रवचन करे सिद्धांतों पर, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये पूरा जो इनको दुख हो रहा है, कम से कष्ट कम हो रहा है, इंसानियत क्योंकि का चोर कत्ल चोर नहीं घुसेरे किया भाई, है। सब इंसानियत कुछ का दल है कत्ल जो नहीं बिहार में किया चोरी वो। कर रहे हैं। सुन लीजिए, अरे जिन लोगों ने गाय भैंस का कत्ल कर दिया, आपने इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, प्रवचन मत करिए। अगर आपने अपनी बात कही है तो बात सुनने का मादा रखिए। नहीं, आपको कष्ट इसलिए हो रहा है, इंसान का कत्ल नहीं किया सुन लीजिए, हमने। मैंने आपको बीच में रोका नहीं, जैसा मैंने रोका नहीं बीच में आपको, बीच में रोका नहीं आपको मैंने। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप मिलकर बिहार में चोरी कर रहे हो, और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने चोरी की है उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश के लोग जनता ने हमें किसी वोट भी क्यों षड्यंत्र दिया? में फंसने वाले जनता नहीं। ने चोरों को वोट जनता दिया। अपना मैंडेट पहले ही जनता मन ने बना चोरों चुकी को है और वोट मैंडेट दिया। देने का मन बना चुकी है। आप जनता पे आक्षेप कर रहे हैं, बिहार की जनता पे आक्षेप कर रहे हैं आप। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? जनता को गुमराह किया ना, जनता की चिंता कर रहे हो कि परिवार की चिंता कर रहे हो। अब तो वहां AK-47 लेकर घूम रहे हैं, पहले तो कट्टा लेकर घूमते थे बिहार में। उन पर तो आपका कोई नियंत्रण है नहीं। आप प्रवचन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पहले जो दायित्व मिला है उसका निर्वाह करो ठीक से। भाजपा को प्रवचन मत दो। जहां भाजपा है वहां अपराध नहीं है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, 24 घंटे बिजली है। हमको प्रवचन मत दो सुशासन बारे में भी पर। बोल ये दीजिए चुनाव थोड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आपका कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए ज्यादा टीका टिप्पणी मत करिए। आपका सिर्फ रिश्ता है कि मुलायम सिंह जी आपके नेता के समधी हैं, इतना ही है। जनता का इन सब चीजों पे सरोकार नहीं है। आपका जनता हुजूर लोकतंत्र में तो 2 सीट पे थे। ये चुनाव परिवारवाद पर नहीं होने वाला है। मनोज जी, जनाब, कम से कम संघ का ये परिवारवाद चुनाव नहीं है। परिवारवाद पर नहीं है, ये चुनाव विकासवाद पर है। और विकास में लालू यादव, नीतीश कुमार और मायावती जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी 0 सन्नाटा है। 0। सुमित मुझे अवसर मिलना चाहिए। सुमित मिलेगा जीतू भाई मिलेगा। चलो जीतू भाई आप बोलो, आप बोलना चाह रहे हो बीच में। भैया हमको भी बैठाएं तो बोलने दीजिए। राकेश बाबू आऊंगा मैं, पार्टी एक कर लीजिए पहले। श्रीकांत पार्टी बहुत एक कर अच्छी लीजिए। बात बोली। श्रीकांत मैं आपकी तारीफ करता हूं। श्रीकांत आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा कि करनी चाहिए आपको। जितने घोटाले आपकी यूपीए की सरकार में हुई उनका जिक्र देश ने देखा है।
आप इतना समझ लें, अभी आप सरकार में श्रीकांत, और बड़ी जिम्मेवारी से आप अपनी बातें कह रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं, सर्कस नहीं चला रहे हैं। अगर कोई घोटाले हुए थे तो अब आपकी सरकार है भाई, आप कार्रवाई करें, देश के सामने बताएं कि हम इसलिए आए हैं। आप भाषण देके तार्किक अतार्किक बातें करके तो कुछ नहीं हासिल हो सकता है। और आप इतने ईमानदार हैं तो व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, हजारों लोगों करोड़ों लोग बच्चों का भविष्य चला गया, आपकी आवाज नहीं निकली। वसुंधरा जी के वहां घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ में अनाज घोटाला हुआ। आप देखोगे कि यहां तक ही नहीं, अब भी नोटबंदी में भारतीय जनता पार्टी में ब्लैक मनी से जमीनें खरीदी अलग अलग राज्यों में। जितने पैसे पकड़े गए नए नोटों में, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग 70% निकले। आप इतने ईमानदार थे तो आपकी पार्टी ने 800 करोड़ रुपए कैश में चंदा लिया, आप हिसाब नहीं दे रहे देश को। कैसी बात कर रहे हैं आप? गुमराह करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का आरोप ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से ये कहती है सुन लो भाई, कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण ही उत्तर प्रदेश की श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा जवाब दे रहे। जीतू पटवारी, श्रीकांत शर्मा। देखिए, हमारे काबिल मित्र जीतू वही टेप बजा रहे हैं, घिसा पिटा पुराना, जो इनकी पार्टी लंबे समय से बजा रही है। भाई टेप चेंज कर लो तो अच्छा रहेगा, आपको भी थोड़ा नयापन लगेगा तो और जो देखने वाले लोग उनको भी नयापन लगेगा। टेप आप तो जब जमीनों तक की बात बजेगा कर आप रहे हैं। जवाब आप तो दो। सबसे राहुल पुरानी गांधी पार्टी ने है। पूछा है प्रधानमंत्री से, उन सवालों का ही जवाब दे दो। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपने अभी सहारा के पैसे लिए या नहीं लिए? अरे झूठ, प्रधानमंत्री ने बताया जरा। आपने बिल्डा की डायरी में प्रधानमंत्री का नाम निकला कि नहीं निकला? जवाब दे आप जरा। सुन तो लो। अरे बोलते रहना है कि सुनना है? अरे बेईमान भ्रष्टाचारी कांग्रेस जो चारा चोर पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, जो पार्टी कोयला चोरी करती है, जो पार्टी स्पेक्ट्रम चोरी करती है, जो पार्टी, मुझे जीतू पटवारी ये बता दो, 2013 में तो सुपर पीएम था राहुल गांधी। ये तो आपके पास तो आईबी थी, सीबीआई भी थी, इनकम टैक्स था, तब क्यों नहीं कुछ कर पाए? आपने तो 8-8, 10-10 घंटे मोदी जी के साथ पूछताछ भी की थी, तब आपके कहां गए थे ये घोटाले? क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि वीआईपी चौपर घोटाले में सीधा राहुल गांधी का परिवार फंस रहा है, जांच उसके घर तक जा रही है। आप कहते हैं जांच करो, कार्रवाई करो, जब कार्रवाई होती है तो बिलाप क्यों करते हो? राहुल गांधी क्यों कहता है कि प्रधानमंत्री मुझे फंसाना चाहते हैं? एक स्टैंड रखो ना, आप स्टैंड क्यों चेंज करते हो? और झूठ बोलना बंद कर दो। जो आप पुराना टेप बजा रहे हो, घिसा पिटा पुराना, जनता उसको खारिज कर चुकी है, उसमें नयापन कुछ नहीं है। तो पुराना टेप बंद करो, नई कुछ आप दोनों को रोकूंगा। और देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, काले धन के ऊपर प्रहार हो रहा है, अपराधी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और आप सरकार के ऊपर। नहीं, मैं घोटालों पे वापस लौटकर उत्तर प्रदेश में आऊंगा। ये तस्वीरें जो बार बार स्क्रीन पे चल रही हैं, ये वाकई में दिल दिला रही हैं। राकेश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के नेता हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राकेश, मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देखते भी रहिए। आपके साथी के लोग हैं जो बेहोश हो रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो गुस्से में हैं, जो पोस्टर फाड़ रहे हैं, जो अपने अध्यक्ष को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुलायम सिंह मुर्दाबाद के नारे उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के पोस्टर फाड़कर उनको जूतों से कुचला जा रहा है। ये राजनीतिक विरोधी नहीं है, ये आपके परिवार के लोग हैं राकेश जी, ये आपके साथी हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है आज कि आपकी पार्टी की ये गत हो गई? देखिए सुमित जी, जब नेताजी की तस्वीरें देखिए राकेश जी आप, ये नेताजी की आंखों में आंसू है जब उन्होंने कड़ा फैसला लिया अखिलेश जी को निकालने का। हमारे आदरणीय रहे हैं नेताजी ने तो सब नेताजी को गलत भरमाया गया है। आदरणीय शिवपाल जी और अमर सिंह ने गलत तरीके से नेताजी के मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत फीडबैक की दिया है। और खासकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी जो तेज तर्राक प्रवक्ता हैं कि अभी 30 दिन नोटबंदी का आज इनका पूरा हो गया, 50 दिन पूरा देश को उन्होंने लाइन में लगा दिया। हमारे गांव की एक महिला 12 वफात के दिन उसको पता नहीं था कि उस दिन बैंक बंद होती है। सुबह 4 बजे लाइन लगाई और उसके बाद 7 बजे खत्म हो गई बैंक के सामने। अरे क्या बात कर रहे हो राकेश जी? जिम्मेदार राकेश जी, मैं नोटबंदी पे जब चर्चा करूंगा तो श्रीकांत शर्मा बीजेपी से पूछ लूंगा मैं, लेकिन आज तो चर्चा आपके परिवार के बारे में है। खबर आ रही है नावेद सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। खबर आ रही है कि
3 लोगों ने खुदकुशी अटेम्प्ट की है। इस्तीफा दे रहे हैं। 3 लोगों ने खुदकुशी अटेम्प्ट की है। अरे भाई अभी ये राकेश जी का सबसे बड़ा राकेश जी होने जा रहा है। राकेश जी दिल पे हाथ रखिए। राकेश जी अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए। रखा हूं। रखिए बाएं तरफ दिल पे रखिए और मुझे बताइए ईमानदारी से कि क्या नेताजी ने अखिलेश को पार्टी से निकालकर अपने लिए सियासी तौर पर खुदकुशी नहीं कर ली है? ये नेताजी ने अपने लिए तो जो खुदकुशी की समाजवादी पार्टी जो सत्ता में वापस आने जा रही थी, एक कुछ चंद दलाल लोग पार्टी को खा गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया और सारा विकास का पहिया ठप करा दिया। विकास का पहिया आज ठप हो गया। जिम्मेदार आदरणीय नेताजी हैं, पर आप तो विकास का पहिया ठप करा दिया। इतना के बाद भी आप नेताजी की कहां सुन रहे हैं? नेताजी से बात नहीं कर रहे हैं। नेताजी को इतने कड़े कदम क्यों उठाने पड़े? अपने पुत्र को क्यों पार्टी से निकालना पड़ा? कभी सोचा इस बारे में? अध्यक्ष पार्टी चलाएगा या कोई और पार्टी चलाएगा? नेताजी को गलत तरीके से भरमाया जा रहा है। अरे नेताजी इतने कान के कच्चे, नेताजी इतने कान के कच्चे कि उनसे अधिक समझदार राकेश श्रीवास्तव हो गए। इतना गलत निर्णय क्यों लेते? राकेश श्रीवास्तव समझदार है, अखिलेश यादव समझदार है, नेताजी को भरमाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए पार्टी को बनाने में नेताजी का योगदान रहा, सब कुछ रहा, लेकिन जो नेताजी ने आज निर्णय लिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। अब क्या करेंगे आगे आप लोग ये बताइए? निर्णय लिया आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राकेश जी? हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं, हम लोग अखिलेश यादव के साथ हैं और बहुत बड़ी क्रांति लिखी। आप तो उनके बहुत करीबी हैं अखिलेश जी। क्या मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या आप अलग पार्टी भी बना सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? ईमानदारी से। अखिलेश यादव जहां जाएंगे वही विजय है, जहां अखिलेश यादव जाएंगे वहीं हम लोग रहेंगे। नया सिंबल होगा या समाजवादी पार्टी अपने पास रखना चाहेंगे आप साइकिल को? अब ये मैं नहीं बता सकता, जो अखिलेश जी का निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं। एक आखिरी अखिलेश वहीं विजय। एक आखिरी कमेंट 20 सेकंड में खान साहब क्या ये परिवार एक हो सकता है? यहां से इस वक्त अखिलेश मुलायम एक हो सकते हैं? खान साहब मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए कि मुझे मुश्किल लगता है इसलिए कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है मामला और राम गोपाल यादव जी ने कह दिया कि ये निर्णय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है वो गलत लिया है, जबकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है, ये नियम राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लागू होता है किसको निकाले। तो समाजवादी पार्टी में जो आपसी जंग मची है उसका सियासी विरोधी जो है वो उनको फायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि खुद समाजवादी पार्टी के अपने इस युवा नेता ने कहा कि नेताजी ने सियासी तौर पर न सिर्फ खुदकुशी कर ली है बल्कि पार्टी की भी खुदकुशी करा दी है। वक्त हो रहा है ब्रेक के उस पार। एसएमएस पोल के नतीजे बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी संकट बढ़ता जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हैशटैग समाजवादी दंगल था आज का। जो कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है समाजवादी परिवार में अखिलेश बनाम मुलायम की लड़ाई में हमारा आज का सवाल था कि अखिलेश यादव को पार्टी से निकालकर मुलायम सिंह ने सियासी खुदकुशी कर ली है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। आनंद फानन में डिबेट तय हुआ था। 82% हाँ में जवाब देते हैं, 18% नहीं में जवाब देते हैं। वहीं ट्विटर पर 80% हाँ में जवाब देते हैं, 20% नहीं में। यानी न्यूज 18 इंडिया का एक बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि मुलायम सिंह ने जो कदम उठाया अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकालकर 6 सालों के लिए, ये मुलायम सिंह के लिए सियासी खुदकुशी जैसा है। उन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। बहुत साफ मैंडेट हमारे दर्शकों को जो इस डिबेट हमारे साथ जुड़े थे। इसी नोट पर और इसी खबर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। तमाम पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुड नाइट।